नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। आज बात मकर संक्रांति के बारे में। ये एक ऐसा पर्व है जो मौका होता है स्नान, दान, पुण्य और भगवान सूर्य की उपासना का। कहते हैं कि इस पर्व पर किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। और आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित पवन तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, मकर संक्रांति आखिर है क्या और इस बार मकर संक्रांति पर कौन से योग बन रहे हैं? साथ ही आप ये भी बताइए कि किन राशियों के लिए ये अशुभ होगा और जातकों की मुश्किलें किन राशि वालों की बढ़ेंगी? सबसे पहले तो शुभांगी जी, जितने भी सनातन धर्मी हैं उन सबको इस मकर संक्रांति के सूर्य पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो प्रश्न किया है सीधे उस प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। मकर संक्रांति 14 व 15 जनवरी 2022 को इस दिन मनाई जाएगी और इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। और इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि में आ जाते हैं, जो 2 महीने तक शनि की राशि पर रहते हैं। वहीं मकर राशि की बात अगर करें, जिसमें कि सूर्य को आना है 15-14 तारीख को, वहीं मकर राशि में बुध पहले से ही मौजूद हैं और मकर राशि में एक साथ शनि, बुध और सूर्य की मौजूदगी से त्रिग्रही योग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार यह योग शुभ और अशुभ दोनों तरह के ही परिणाम देता है। जी पंडित जी, ये जो समयावधि होगी वो कैसी रहेगी? देखिए, सूर्य 2 माह तक रहेंगे शनि की राशि में। शनि, बुध और सूर्य मकर राशि में रहेंगे। सूर्यदेव 14 जनवरी को अपने पुत्र शनि की स्वामित्व वाली मकर राशि में आ जाएंगे, जो कि 14 मार्च 12:15 तक उस राशि पर रहेंगे। वहीं शनिदेव पहले से ही मकर राशि में हैं। बुध ने पिछले साल दिसंबर 2021 को मकर राशि में गोचर किया था। ऐसे में एक साथ शनि, बुध और सूर्य की मौजूदगी से मकर राशि में त्रिग्रही योग बन रहा है। जी पंडित जी, किनके लिए अशुभ परिवर्तन होगा? देखिए, सबसे पहले हम अशुभ परिवर्तन जो आपने पूछा है, तो किन किन राशियों के लिए ये त्रिग्रही योग अशुभ परिवर्तन लाएगा। सबसे पहले मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के 10वें भाव में सूर्य और बुध की मौजूदगी शुभ नहीं मानी जा रही। कार्य क्षेत्र में विषमता का भी सामना करना पड़ सकता है और स्थानांतरण के भी योग हैं। व्यापार में भी नुकसान हो सकता है। दूसरी राशि है वृषभ। 9वें भाव में सूर्य की मौजूदगी परिवार की सुख शांति में ग्रहण लगाएगी। पिता से संबंध खराब हो सकते हैं। परिवार में व्यर्थ में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधान रहने की सलाह है वृषभ राशि के जातकों को। मिथुन राशि के जातक 8वें भाव में सूर्य और शनि के एक साथ होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आपको सामना करना पड़ सकता है। किसी लंबी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। और कन्या राशि के लिए आपके लिए समय बहुत अधिक शुभ नहीं कहा जा सकता। संतान पक्ष से तनाव मिल सकता है और विद्यार्थियों के जीवन में यह समय उथल पुथल मचाएगा और उनका पढ़ाई से ध्यान भी भटकाएगा। धनु राशि है 5वीं राशि। ये समय आपके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता और परिवार में तनाव का माहौल आपको परेशान करता रहेगा। आपके संचित धन में भी इस दौरान कमी आएगी। तो और एक है मकर राशि। आर्थिक समस्याओं से मकर राशि के जातक घिरे रह सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें, किसी गंभीर रोग की चपेट में भी आ सकते हैं। और 7वीं राशि है मीन। आप मीन राशि के जातक इस अवधि में अपने अहंकार को किनारे रखकर अपने जीवन साथी से शांतिपूर्वक और धैर्य के साथ संवाद करें। इस अवधि में आपको अपने पेशेवर जीवन में कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो शुभांगी जी, ये कुछ 7 राशियां हैं जिनके लिए ये त्रिग्रही योग थोड़ा सा कष्टदायी होगा। जी पंडित जी, मकर संक्रांति का ये पर्व किन राशियों के लिए शुभ होगा? देखिए, त्रिग्रही योग और मकर संक्रांति की बात, जो त्रिग्रही योग बना रहा है, ये शुभ राशियों के लिए होगा। वो राशियां हैं कर्क। ये समयावधि कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगी। नए संयोग मिलेंगे और पदोन्नति होगी। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। दूसरी राशि है सिंह। पुराने विवादों से छुटकारा मिलेगा और लाभ के योग बनेंगे। ससुराल पक्ष से कोई विशेष उपहार सिंह राशि के जातकों को मिल सकता है। और वहीं तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों को बड़ा लाभ मिलेगा। व्यापार में सफलता के योग हैं। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं और कोई पुराना रुका हुआ धन अचानक मिल सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो आर्थिक स्थिति में वृश्चिक राशि के जातकों के सुधार होगा। व्यापार में लाभ के संकेत हैं और नौकरी कर रहे लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। और 5वीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि के जातकों के सुख सुविधा में वृद्धि होगी। धन लाभ का योग बन रहा है, जो विदेश यात्रा पर भी आप लोग जा सकते हैं। तो ये 5 राशियां हैं जिनके लिए ये त्रिग्रही योग शुभ और अच्छा होगा। शुभांगी जी
पंडित जी, कहा जाता है कि मकर संक्रांति पे दान का बहुत महत्व होता है, तो मकर संक्रांति पर हम किन वस्तुओं का दान करें जिससे कभी धन की कमी ना हो? देखिए, सूर्य देव के एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व है और इस पर्व पर स्नान और दान का खास महत्व है। साथ ही इस पर्व पर पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। इस बार 14 जनवरी शुक्रवार को मकर संक्रांति लगेगी और इस दिन कुछ चीजों का दान करने से विशेष लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, कौन सी वो चीजें होंगी? देखिए, संक्रांति पर स्नान दान पुण्य का विशेष महत्व है और दान किए गए दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति में दान करते हैं। तो आज जान लेते हैं कि कौन सी वस्तुओं का दान करना शुभ माना गया है, किन चीजों का दान करना चाहिए। सबसे पहली है तिल। मकर संक्रांति पर तिल का दान करना शुभ माना जाता है। तिल का दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। दूसरी है खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाना जितना शुभ है उतना ही शुभ खिचड़ी का दान करना भी है। और तीसरी वस्तु है गुड़। इस दिन गुड़ का दान करना भी शुभ होता है। गुड़ का दान करने से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। चौथा है तेल। इस दिन तेल दान करना भी शुभ होता है और ऐसा करने से शनि देव का आशीर्वाद मिलता है। और पांचवी वस्तु है अनाज। मकर संक्रांति के दिन 5 तरह के अनाज दान करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। और अगला है घी। इस दिन घी का दान करने से कैरियर में सफलता मिलती है। और रेवड़ियां, मकर संक्रांति के दिन रेवड़ियों का दान भी किया जाता है। मीठी रेवड़ियां आती हैं, उनका भी दान करना शुभ होता है। और नमक, इस दिन नमक का नया पैकेट लेकर के दान करें, इससे शुक्र ग्रह आपका मजबूत होता है। और कंबल, इस दिन कंबल का दान करना शुभ होता है, इससे राहु और शनि दोनों की शांति होती है। और हरा चारा, इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना भी शुभ होता है। और नए वस्त्रों का दान, इस दिन गरीबों को और जरूरतमंदों को नए वस्त्रों का दान करना चाहिए। जी पंडित जी, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि किसी पर्व की 2 तिथियां होती हैं, जिससे ये समझ नहीं आता कि किस दिन ये पर्व मनाएं। इस बार भी मकर संक्रांति को लेकर पेच फंसा है, ऐसा क्यों? देखिए, मकर संक्रांति इस बार भी 2 दिन मनाई जा रही है। जी 14 जनवरी की रात 8:58 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश होने की वजह से स्थिति बनी हुई है। और 15 जनवरी को सूर्योदय के समय उदया तिथि में संक्रांति रहेगी, इसलिए इस दिन ही पूर्णकाल रहेगा, यानी 15 जनवरी को। कई पंचांगों में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 2:40 पर होना बताया गया दोपहर में। समय को लेकर के पंचांग भेद के चलते शैव संप्रदाय से जुड़े लोग 14 जनवरी को स्नान ध्यान करके मकर संक्रांति मनाएंगे, लेकिन वैष्णव लोग शनिवार को ही सूर्य की आराधना करेंगे। खास बात यह है कि सूर्य इसी दिन से उत्तरायण भी होंगे और बुध के भी इसी राशि में रहने से इस दिन बुधादित्य योग और शनि प्रदोष भी रहेगा। पंचांगों में समय का अंतर है। 14 जनवरी को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का समय अलग अलग है, इस वजह से 2 दिन मकर संक्रांति मनाई जा रही है। लेकिन सूर्योदय तिथि में संक्रांति 15 जनवरी को ही रहेगी। इस दिन सूर्योदय से दोपहर 1:15 तक विशेष पूर्णकाल रहेगा और इसमें स्नान दान और सूर्य उपासना की जानी चाहिए। इसके बाद सूर्यास्त तक सामान्य पूर्णकाल रहेगा। और संक्रांति का जो वाहन है वो है बाघ और उसका जो उपवाहन है वो है अश्व। 14 जनवरी की रात 8:58 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसमें बुध और शनि पहले से विराजमान है। इस दिन बुधादित्य योग होगा। मकर राशि के स्वामी शनि हैं। सूर्य इस दिन अपने पुत्र की राशि शनि में रात को पहुंचेंगे। इस बार मकर संक्रांति का जो वाहन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं वो बाघ है और उसका जो उपवाहन है वो अश्व है। किसानों और पशुपालकों के लिए ये वाहन लाभकारी हैं। व्यापार में नुकसान होगा, मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा और राजनीति में मनमुटाव बढ़ेगा। संक्रमण वाले रोग भी बढ़ेंगे और सब्जी, तेल सहित अन्य खाद्य सामग्री के दामों में बढ़ोतरी होगी। तो जो श्रद्धालु हैं मकर संक्रांति के, वो स्नान ध्यान के बाद जरूरतमंद लोगों को खिचड़ी, कंबल, चप्पल आदि वस्तुओं का दान करेंगे तो उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। जी पंडित जी, मकर संक्रांति के त्योहार पर से जुड़ी कोई खास बात ऐसी हो जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? देखिए, उत्तर भारत में मकर संक्रांति को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर इसे खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान और खिचड़ी को भोजन के रूप में भी किया जाता है। मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
पौष माह में संक्रांति पड़ने के कारण इसको पौष संक्रांति कहा जाता है। सूर्यदेव लगभग 1 महीने के अंतराल पर राशि बदलते हैं। जब सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि की अपनी यात्रा आरंभ करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। साल में कुल मिलाकर 12 संक्रांतियां आती हैं, जिसमें मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति का पर्व प्रत्येक वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण आ जाते हैं, जिसका विशेष महत्व होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है और दक्षिणायन को देवताओं की रात। मकर संक्रांति पर सभी पवित्र नदियों में स्नान, दान और जप करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन काला तिल, तिल से बने लड्डू, हरी सब्जियां, फल और खिचड़ी का दान किया जाता है। जी पंडित जी, मकर संक्रांति का त्योहार देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ऐसा क्यों और मकर संक्रांति का महत्व आखिर क्या है? देखिए, मकर संक्रांति यानी खिचड़ी, उत्तर भारत में मकर संक्रांति को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर इसे खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान और भोजन भी किया जाता है। इस दिन से प्रयागराज में माघ मेला और कल्पवास प्रारंभ हो जाता है। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मत चढ़ाने की भी प्रथा है। आप सभी लोग गोरखनाथ मंदिर को समझ रहे होंगे, गोरखपुर में, जी, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री, जहाँ के वो संरक्षक हैं और वहाँ के प्रमुख हैं। ऐसा माना जाता है कि तभी से त्यौहार खिचड़ी के रूप में मनाया जाना लगा। इसके पीछे भी गोरखनाथ मंदिर की कथा है। मकर संक्रांति कहें या पौष संक्रांति, मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है और पौष माह में संक्रांति पड़ने के कारण इसको पौष संक्रांति कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के त्यौहार को पौष संक्रांति के रूप में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन गंगा सागर में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और डुबकी लगा करके सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। स्नान के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को काले तिल का दान भी किया जाता है। गंगा सागर, जिसके बारे में कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, तो गंगा सागर का भी दर्शन, स्नान भी जो लोग दर्शन करने जाते हैं तो मकर संक्रांति को ही करते हैं। मकर संक्रांति उत्तरायण, मकर संक्रांति पर सूर्य दक्षिणायन की अपनी यात्रा को समाप्त करते हुए उत्तरायण दिशा में चलने लगते हैं। ऐसे में इस दिन को उत्तरायण के पर्व के रूप में भी इसे मनाया जाता है। और गुजरात में मकर संक्रांति के त्यौहार को सूर्य उत्तरायण के नाम से मनाते हैं। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा होती है। मकर संक्रांति को मकर संक्रमण भी कहते हैं। मकर संक्रांति को मकर संक्रमण के नाम से दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है और इस दिन दान, पूजा पाठ और स्नान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रमण का अर्थ होता है सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में आते हैं, तो इस काल को संक्रमण काल कहा जाता है। 14 और 15 जनवरी को सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे कर्नाटक में मकर संक्रमण के नाम से जाना जाता है। और मकर संक्रांति का एक नाम है बिहू। मकर संक्रांति को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, विशेषकर असम में, इस दिन को बिहू त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बिहू का त्योहार यानी नई फसलों के तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर यहाँ के लोग लोक नृत्य और भोजन बनाया जाता है। और मकर संक्रांति का एक नाम है पोंगल। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य उपासना लोग करते हैं और सूर्य भगवान को खीर का भोग भी लगाया जाता है। और मकर संक्रांति का एक पर्व लोहड़ी के रूप में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। और लोहड़ी का त्यौहार नई फसलों की खुशी में मनाया जाने वाला त्यौहार है। जी पंडित जी, मकर संक्रांति को खिचड़ी क्यों कहा जाता है और इसका नाम किसने दिया? देखिए, इसके धार्मिक महत्व की अगर बात करें जी, तो संक्रांति के दिन गुड़, घी, नमक और तिल के अलावा काली उड़द की दाल और चावल का दान करने का विशेष महत्व है। घर में भी इस दिन उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है और इसी को कहते हैं खिचड़ी। इसके अलावा लोग प्रसाद के रूप में भी खिचड़ी बांटते हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे को खिचड़ी खिलाते हैं। सूर्य ग्रह के मकर राशि में प्रवेश करने के कारण मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य का विशेष महत्व है। और मकर संक्रांति का एक अन्य नाम, जिसको हम खिचड़ी बार बार कहते हैं, संक्रांति के दिन गुड़, घी, नमक और तिल के अलावा काली उड़द की दाल और चावल का दान करने का
विशेष महत्व है और घर में भी इस दिन उड़द की दाल, जैसे पूर्व में बताया, खिचड़ी बनाई जाती है। इसके अलावा लोग इसे प्रसाद के रूप में बांटते हैं। इस कारण तमाम जगहों पर इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है तो उसको जान लेते हैं, इस पर्व का नाम खिचड़ी क्यों रखा गया, इसको खिचड़ी का नाम किसने दिया, आइए जान लेते हैं। मकर संक्रांति के दिन खिचड़े बनाने की प्रथा बाबा गोरखनाथ के समय से प्रारंभ हुई, जब खिलजी ने आक्रमण किया तथा योगियों को युद्ध के दौरान भोजन बनाने का समय नहीं मिलता था और वो भूखे ही लड़ाई के लिए निकल जाते थे। ऐसे समय में बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जियों को एक साथ पकाने की सलाह दी थी, क्योंकि ये तुरंत ही तैयार हो जाती थी, बहुत जल्द तैयार हो जाती थी। जैसे आजकल जिसको बहुत सारे लोग मैगी को कहते हैं बहुत जल्दी तैयार, सबसे जल्दी बनने वाला स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन होती है खिचड़ी, और इसके साथ ही ये पौष्टिक भी होती थी, साथ ही इससे योगियों का पेट भी भर जाता था। तुरंत तैयार होने वाले इस पौष्टिक व्यंजन का नाम बाबा गोरखनाथ ने खिचड़ी रखा, और खिलजी से मुक्त होने के उपरांत मकर संक्रांति के दिन योगियों ने उत्सव मनाया। उस दिन इसी खिचड़ी का वितरण किया गया। तब से लेकर आज तक मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई है, और मकर संक्रांति के अवसर पर आज भी गोरखपुर के बाबा गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी का मेला लगता है और लोगों को प्रसाद के रूप में से वितरित भी किया जाता है। और गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के दिन खिचड़ी चढ़ती भी है। खिचड़ी का धार्मिक महत्व की अगर बात करें तो मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर उनसे मिलने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में उड़द की दाल को शनि से संबंधित बताया गया है। ऐसे में मकर संक्रांति पर उड़द की दाल की खिचड़ी का सेवन करने से सूर्यदेव और शनिदेव दोनों प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो चावल को चंद्रमा का, नमक को शुक्र का, हल्दी को गुरु बृहस्पति का, हरी सब्जियों को बुध का कारक माना गया है। वहीं खिचड़ी की जो गर्मी, जो गरम गरम बनती खिचड़ी, इसका संबंध मंगल से जोड़ा के जाए तो ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से सभी कुंडली में लगभग सभी ग्रहों की स्थिति सुधरती है और मजबूत होती है। और इस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। महाभारत युद्ध के बाद उत्तरायण सूर्य होने पर भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागी थी, और इस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन महाभारत युद्ध के बाद उत्तरायण सूर्य होने पर भीष्म पितामह ने जब अपना शरीर त्यागा था, तो ये भी एक कारण है। 14 जनवरी की रात करीब 9 बजे सूर्य धनुष से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस वजह से 14 को मकर संक्रांति नहीं, 15 जनवरी को संक्रांति से जुड़े हुए पूर्ण कर्म किए जाएंगे। 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति की तारीखों को लेकर के पंचांग में बहुत सारे भेद हैं, पहले भी हमने आपसे बताया है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। 14 जनवरी को सूर्य धनुष से मकर राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति कहते हैं, और मकर राशि का स्वामी शनि ग्रह है। शनि को सूर्य का पुत्र माना जाता है, और जब सूर्य मकर राशि में आता है तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य अपने पुत्र के घर आए हैं। मकर राशि में सूर्य के आने से खरमास भी समाप्त हो जाएगा और सभी तरह के मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। मकर संक्रांति सूर्य पूजा का महापर्व है, और इस दिन सूर्य पूजा के लिए विशेष पूजा करनी चाहिए। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। सूर्य पूजा का महत्व श्री कृष्ण ने अपने पुत्र शांब को बताया था। ये प्रसंग ब्रह्म पुराण में बताया गया है। श्री कृष्ण ने शांब को बताया था कि वो स्वयं भी सूर्य की पूजा करते हैं, और हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था, और सूर्य के साथ चलते चलते ही सभी वेदों का ज्ञान भी हासिल किया था। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करना चाहिए। मकर संक्रांति पर तांबे के बर्तनों का भी दान करना चाहिए। क्यों? सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य को ज्ञान का कारक माना गया है। जो लोग नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाते हैं उनकी बुद्धि प्रखर होती है और बुद्धि से संबंधित कामों में सफलता मिलती है। मकर संक्रांति के समय सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। इसके बाद ठंड भी थोड़ी सी कम होने लगती है और गर्मी बढ़ने लगती है। उत्तरायण के संबंध में भी मान्यता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही अपना शरीर का, अपने प्राणों का त्याग किया था, अपनी देह त्यागी थी। जी पंडित जी, उत्तरायण को इतना खास क्यों माना जाता है धर्म में? और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस दिन दान के साथ साथ क्या करना चाहिए जिससे कुंडली में मौजूद दोषों से छुटकारा मिले? देखिए, दान से दूर हो जाते हैं सारे दुख जी, और मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है।
इस दिन दान आदि करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन दान करने के लिए किसी मंदिर में जाकर के चावल, घी, दही, आटा, गुड़, काला तिल, सफ़ेद तिल, लाल मिर्च, मिश्री, आलू और अन्य चीज़ों का दान किया जा सकता है। इस दिन दान करने से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। मकर संक्रांति के दिन महा उपाय भी करना चाहिए। कुंडली में सूर्य से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए लाल चंदन, घी, आटा, गुड़, काली मिर्च आदि का दान करना उत्तम रहता है। और अगर आपके कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर हो तो चावल के साथ कपूर, घी, दूध, दही, सफेद चंदन आदि का दान कर सकते हैं। मंगल ग्रह के दोषों को दूर करने के लिए मकर संक्रांति पर आप गुड़, शहद, मसूर की दाल, लाल चंदन आदि का दान कर सकते हैं। बुध ग्रह का अगर आपकी कुंडली पर दोष बन रहा है तो उसको दूर करना चाहते हैं तो चावल के साथ धनिया, मिश्री, सूखा तुलसी का पत्ता, मिठाई, मूंग की दाल और शहद का दान करना उत्तम रहता है। और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह भारी है, उससे जुड़े हुए दोषों को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो शहद, हल्दी, दाल, रसदार फल, केला आदि का दान करने से बृहस्पति के दोष दूर होते हैं। और अगर आपकी कुंडली पे शुक्र का दोष है तो उसके लिए मिश्री, सफेद तिल, जौ, चावल, आलू और इत्र आदि का दान करें। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस महापर्व पर शनिदेव अपने पिता सूर्य देव से मिलने आते हैं। ऐसे में इस दिन सूर्य देव के साथ शनि देव की भी पूजा महत्वपूर्ण होती है, महत्व रखती है। वहीं कुंडली में शनि दोष होने पर मकर संक्रांति के दिन काला तिल, सफेद तिल, सरसों का तेल और अदरक आदि सामग्री दान करने से दोष दूर होता है। अब विशेष बात यह है कि इन सारी बातों को जो मानते हैं, ग्रहों का अगर दोष दूर करना चाहते हैं तो आप इन वस्तुओं का दान अपने ग्रह दोषों के निमित्त मकर संक्रांति पर करें, आपको लाभ जरूर होगा। पंडित जी, मकर संक्रांति पर कौन कौन से कार्य करने चाहिए? देखिए, मकर संक्रांति के दिन तिल के तेल की मालिश करें। मकर संक्रांति पर तिल का उपटन लगाने से शरीर कांतिमय बना रहता है और व्यक्तित्व में भी निखार आता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना भी शुभ होता है। अगर नदी या सरोवर में जाना संभव ना हो तो पानी में ही किसी पवित्र तीर्थ का जल मिलाकर स्नान करें। इतना ही नहीं, सुख और सौभाग्य व श्री की प्राप्ति के लिए पूजा के बाद तिल से हवन भी कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल से बने खाद्य पदार्थों का सेवन भी करना चाहिए। जी पंडित जी, मकर संक्रांति का क्या कोई वैज्ञानिक महत्व भी है? देखिए, मकर संक्रांति के समय वैज्ञानिक महत्व की आपसे बात कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इतना अच्छा प्रश्न है कि आज की जो नवयुवक पीढ़ी है इस प्रश्न से कुछ शिक्षा लेगी जी, और समझेगी कि हमारे मनीषियों ने इन त्योहारों को कितना सारगर्भित बनाया है। मकर संक्रांति के समय नदियों में वाष्पन क्रिया होती है और इससे तमाम तरह के रोग दूर हो सकते हैं। इसलिए इस दिन नदियों में स्नान करने का महत्व बहुत है। मकर संक्रांति में उत्तर भारत में ठंड का समय रहता है। ऐसे में तिल गुड़ का सेवन करने के बारे में विज्ञान भी कहता है और ऐसा करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है जो सर्दी के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए मदद करता है। और इस दिन खिचड़ी का सेवन करने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। खिचड़ी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती है। इसमें अदरक, मटर मिलाकर बनाने पर यह शरीर को रोग प्रतिरोधक बैक्टीरियाओं से लड़ने में मदद करती है। वेद शास्त्रों के अनुसार प्रकाश में अपना शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता, जबकि अंधकार में मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति पुनः जन्म लेता है। यहाँ प्रकाश और अंधकार से तात्पर्य सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति से है। संभवतः सूर्य के उत्तरायण के इस महत्व के कारण ही भीष्म पितामह ने अपने प्राण तब तक नहीं छोड़े जब तक मकर संक्रांति अर्थात सूर्य उत्तरायण की स्थिति नहीं आ गई। सूर्य के उत्तरायण का महत्व छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। तो इन तमाम सारी बातों से स्पष्ट है कि सूर्य के उत्तरायण स्थिति का बहुत अधिक महत्व है। सूर्य के उत्तरायण होने पर दिन बड़ा होने से मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे मानव प्रगति की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य में वृद्धि के कारण मनुष्य की शक्ति में भी वृद्धि होती है। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है। लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। वहीं असम में बिहू के रूप में इस पर्व को उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसलिए इस दिन से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। दिन बड़ा होने से सूर्य की रोशनी अधिक होगी और रात छोटी होने से अंधकार कम होगा। इसलिए मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। तो ये इसके कुछ वैज्ञानिक रीजंस है।
पंडित जी, मकर संक्रांति पर राशि के अनुसार किन चीजों का दान करना चाहिए? देखिए, मकर संक्रांति पर आप अपनी राशि के अनुसार जरूर इन चीजों का दान करें। हम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुने और इन्हें कहीं नोट भी कर लें। मेष राशि के जातक गुड़, चिक्की और तिल का दान करें। वृषभ राशि के जातक सफेद कपड़े और सफेद तिल का दान करें। मिथुन राशि के जातक मूंग की दाल, चावल और कंबल का दान करें। कर्क राशि के जातक चांदी, चावल और सफेद वस्त्रों का दान करें। सिंह राशि के जातक तांबा और सोने के मोती का दान करें। कन्या राशि के जातक चावल और हरे मूंग या हरे कपड़ों का दान करें। तुला राशि के जातक हीरे, चीनी या कंबल का दान करें। वहीं वृश्चिक राशि के जातक मूंगा, लाल कपड़ा और काला तिल इनका दान करें। और धनु राशि के जातक वस्त्र, चावल, तिल और गुड़ का दान करें। और मकर राशि के जातक गुड़, चावल और तिल का दान करें। वहीं कुंभ राशि के जातक काला कपड़ा, काली उड़द, खिचड़ी और तिल का दान करें। मीन राशि के जातक रेशमी कपड़ा, चने की दाल और चावल व तिल का दान करें। तो अगर आप अपनी राशियों के अनुसार इन वस्तुओं का दान इस मकर संक्रांति पर करते हैं तो आपके जीवन पे जो ग्रहों द्वारा उथल पुथल हो रही है ना, वो ठीक हो जाएगी। आप स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे रहेंगे। तो इस मकर संक्रांति इन बताई गई वस्तुओं का दान शुभांगी जी हमारे दर्शक अगर करेंगे तो उन्हें बहुत लाभ होगा और उनके जीवन में बहुत प्रकार से प्रसन्नता आएगी। हम भी मंगल कामना करते हैं और मकर संक्रांति पर हम भी दान करेंगे और आप भी दान करें। बिल्कुल। पंडित जी, एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से आजकल कोरोना की स्थिति है, लोग दान पुण्य से थोड़ा बचते हैं, तो उनको क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये तो त्योहार ही है दान का? देखिए, दान पुण्य कोरोना की स्थिति है जी। कोरोना की स्थिति में आप सूखा दान तो कर सकते हैं। बिल्कुल। सूखा दान निकाल दें, हरी सब्जियां निकाल दें, दाल है, चावल है, वस्त्र है, सारे सूखे दान है और उपयुक्त व्यक्ति को दें। कोविड की स्थिति होते हुए भी उपयुक्त व्यक्ति को दें। और अगर ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने में भी आप असमर्थ हैं, आप किसी को देने नहीं जा सकते, तो उसके निमित्त तो कुछ धनराशि निकाल करके मंदिर पर रख दें। जी। जब इस स्थिति से मुक्त हो, हमारा संसार इस स्थिति से अवमुक्त हो जाए, तो उन पैसों से वो सामग्री लेकर के आप दान कर सकते हैं। आपका दान पूर्ण होगा, दान माना जाएगा। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News/।